बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। तो आज मैं मौजूद हूँ चोलिस्तान के एक मशहूर तारीख़ी बाज़ार में, जो कि कई सौ साल पुराना है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान जो हैं इकट्ठे तिजारत किया करते थे। उस बाज़ार की निशानियाँ जो कि यहाँ पे दुकानें हैं उस सूरत में मौजूद हैं। तो आज मैं उस बाज़ार की आपको मुकम्मल तारीख़ बताऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस बाज़ार की अहमियत क्या थी या इस बाज़ार के लिए अब मौजूदा हुकूमत क्या इक़दाम कर सकती है। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ से ये जो बाज़ार है ये स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब तो टूट फूट का शिकार हो चुका है। पिछली साइड पे वो सामने जो आपको सीमेंट की दीवार नज़र आ रही है वो एक नई दुकान बनी है उसकी है, और ये जो आपको सामने नज़र आ रही होगी दीवार कच्ची, ये इसी दुकान की दीवार है। यहाँ पे पहले शटल वगैरह नहीं होते थे, लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, और ऊपर जो छत है वो भी लकड़ी की हुआ करती थी। तो ये एक दुकान है, ये बाज़ार हुआ करता था मुकम्मल। ये देखें, ये एक और दुकान ठहरी है। ये अब चलते जाएं तो तकरीबन यहाँ से लेके रोड तक जो है वो ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में दोनों तरफ मेरे लेफ़्ट भी और राइट भी जो है वो दुकानें हुआ करती थी। ये देखें, ये सारी दुकानें हैं, और बाज़ दुकानों के पीछे डबल दुकानें हैं, तो उसके अंदर जो है वो गोदाम वगैरह हुआ करता। तो जो जहाँ के बड़े डीलर्स हैं उन्होंने अपना गोदाम बनाया हुआ था पीछे। कहा जाता है कि यहाँ पर जो ज़्यादातर दुकानदार थे वो हिंदू थे, और जब तकसीम हुई है तो वो यहाँ से कूच कर गए, हिंदुस्तान चले गए हिजरत करके। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड तक जो है, यहाँ से रोड तकरीबन थोड़े से फासले पर है। तो ये पूरा ही बाज़ार हुआ करता था। ये अभी मैं आपको अपने लेफ़्ट हैंड वाली साइड दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने राइट हैंड साइड वाली भी दिखाता हूँ लाइन जिसमें दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानें होती थी, कपड़े की दुकानें जैसे हो गई, उसके अलावा करियाने की दुकान हो गई, सब्ज़ी वगैरह हो गई, गोश्त हो गया, इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतालिक जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो सब यहाँ पर दुकानें मौजूद थीं। तो ज़्यादातर यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे मिलते थे, मसाले, और वो मसालों की जो दुकानें थीं वो सब हिंदुओं की हुआ करती थी, क्योंकि हैदराबाद से मसाले यहाँ पर आया करते थे। तो यहाँ पर ज़्यादातर कहा जाता है, यहाँ से मैंने 2-3 बंदों से बातें की हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ज़्यादा दुकानें जो थीं वो हिंदुओं की ही थीं, मुसलमानों की कम थी। लेकिन जब तकसीम हुई तो वो यहाँ से वापस चले गए, और उसके बाद यहाँ पर इन दुकानों का पुरसान हाल कोई ना रहा, क्योंकि उसके बाद तरक्की का सफ़र शुरू हुआ, रियासतें ख़त्म हो गईं। रियासतें ख़त्म होने से हुकूमत जो है वो सिर्फ डिफेंस के मामले के पर ही तवज्जो देना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो हमारा असासा है, ये जो हमारा विरसा है, ये सारा ख़त्म हो गया। तो ये काफ़ी दूर तक लाइन होती थी दुकानों की। तो इसके अलावा यहाँ पे भी दुकानें होती थी सारी। ये अब मैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया हूँ, राइट हैंड साइड पे आपको दिखा रहा हूँ अपना। ये देखें, ये भी सारी वही दुकानें हैं, ये दूसरी लाइन है। ये देखिए, एक दुकान का ये गेट ठहरा है, इसको आप देखें, काफ़ी पुराना गेट है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो रेड कलर हुआ था। ऊपर से इस दरवाजे की बनावट देखें, इस तरह के यहाँ पे दरवाजे हुआ करते थे। ये सारी दुकानें हैं, ये बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ पर जो तारीख़ मिलती है तो उसके अंदर तो कहा जाता है कि सन 1726 के बाद ये बाज़ार जो है बना था। यहाँ पे जैसे जैसे आबादी होती गई वैसे वैसे लोगों की ज़रूरियात में भी इजाफ़ा होता गया, तो उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ दुकानें खोलना शुरू कर दी। किसी ने अपना रोज़गार बना लिया, तो किसी ने कोई चीज़ बेची तो किसी ने कोई ख़रीदी। तो इस तरह से यहाँ पर एक सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया था। जो भी चीज़ें आती थी वो हुकूमत के ज़रिए आती थी, फिर यहाँ के जो ताजर बरादरी थी वो हुकूमत से परचेज़ करती थी, उसके बाद फिर बाज़ार में ले आकर बेचा करती थी आवाम को अपना एक जायज़ मुनाफे के ज़रिए। तो ये बहुत कदीम बाज़ार है।
ये कोई छोटा बाज़ार नहीं था, बहुत बड़ा बाज़ार था। यहाँ अब तो इसकी छत नहीं है, लेकिन पहले कहा जाता है कि यहाँ पर कपड़ों से बनी हुई छतें थी, या आप तरपाल जिसको कहते हैं उससे बनी हुई छतें थी, लोहे की छतें हुआ करती थी, लकड़ी से बनी हुई कानों की छतें हुआ करती थी। तो अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये देखें, ये एक पिलर भी नज़र आ रहा है एक दुकान का, ये देखें। तो आप जो भी दुकान देखेंगे, तकरीबन ज़्यादातर दुकानें जो हैं उनके पीछे जो है मुझे गोदाम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये महसूस होता है, ये सब देख के ये लगता है, इंसान को अंदाज़ा होता है, एक अक्ल रखने वाले शख्स को इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहा करते थे, अपना कारोबार करते थे। यहाँ पर उनको अच्छा रोज़गार मुयस्सर था। लेकिन जैसे ही आबाद तकसीम हुई तो लोग डर गए, हिंदू डर गए कि शायद जैसे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा गया, इसी तरह से वो भी इसी कश्मकश का शिकार थे कि शायद मुसलमान भी बदले में हमें ना मार दें। तो वो यहाँ से रवाना हो गए, हिजरत कर गए। ये देखें, ये भी एक दुकान है। ये उसका जो आगे एक छोटा सा सेटअप होता है जहाँ पे काउंटर वगैरह रखा जाता है, ये वो बना हुआ है। यहाँ पे उम्मीद है कि सीढ़ियाँ भी होती होंगी। ज़बरदस्त है, बहुत पुरानी बाज़ार है यहाँ पे, ये कोई आजकल का बाज़ार नहीं है। उसके बाद जब हिंदू यहाँ से चले गए तो कुछ अर्सा तक ये दुकानें जो हैं नवाब साहब ने फिर मुसलमानों को ही अलॉट कर दी थी। मुसलमान भी यहाँ पर कारोबार करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से सब लोग, क्योंकि हर देहात में रहने वाले की ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ से कूच करके शहर में आबाद हो जाऊँ, तो लोग यहाँ से कूच करके शहर में आबाद होने लग गए। तो इस वजह से इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, और जब रियासत ख़त्म हुई तो ये बाज़ार भी रियासत की तरफ बिल्कुल आज वैसे ही हालात हैं इस बाज़ार के भी, जैसे कि रियासत की दूसरी अजीम और पुरानी और यादगार इमारतों के हैं। तो ये काफ़ी लंबा बाज़ार था। ये अब आपको ऐसे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घर बन चुके हैं, लेकिन इन बाज़ारों के बाकायदा आपको यहाँ पर आसार नज़र आ रहे होंगे। आप देख रहे होंगे एक एक इमारत जो है उस अपनी दास्तान रखती है। तो कई मशहूर किस्से भी हैं जो कि जुड़े हुए हैं हिंदुओं के साथ, नवाब साहब के हुस्न सलूक के, जो कि कई किताबों में मिलते हैं आपको, या यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो भी सुनाते हैं कई किस्से। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन किस्सों की रोशनी में, तो मुझे तो यही सबक मिलता है, या मुझे तो यही अंदाज़ा होता है कि नवाब साहब ने कभी भी किसी मुसलमान और हिंदू में कभी भी कोई फ़र्क नहीं किया। जो हक पर था, जो जिसका हक बनता था, वो उसको दिया उन्होंने। तो ये एक तारीख़ी बाज़ार है, और इसको भी अगर हम थोड़ा सा पैसा लगाएं, हुकूमत थोड़ा सा पैसा लगा के इसको भी एक सेव कर सकती है आने वाली नस्लों के लिए। इसको पुरानी शक्ल में हम लेके आ सकते हैं अगर थोड़ा सा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इतने लोगों को खाने के लिए 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, वहाँ पर हुकूमत किस तरह से जो है इन चीज़ों पर पैसा लगा सकती है। हाँ, अगर हुकूमत के पास वसाइल बहुत हों, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं बहुत हों, आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, आपकी हर चीज़ ओके चल रही हो, कहीं पे कोई भी खसारा ना हो, तो फिर आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। इस तरह के शहर जो कि किसी दरिया ने उसको बुर्द कर दिया, ज़मीन बुर्द कर दिया, या किसी आसमानी आफत ने, या अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जो भी किसी शहर का या जगह का मुकद्दर बनी तबाही, तो उन चीज़ों को हम दोबारा से उनकी असली हालत में ला सकते हैं। तो ये चोलिस्तान जो है ये कई तहज़ीबों का मुरक्कब रहा है। यहाँ पे कई तहज़ीबों ने कई 100 साल गुजारे हैं, जिनमें दरावड़ी कौम भी है, आर्यंस भी हैं, सेंट्रल एशिया से आने वाली और भी बहुत सारी कौमें हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारा है। तो इसको हम ऐसे छोटा मोटा एक कस्बा नहीं कह सकते। तो ये बहुत पहले ये कई सकाफ़तों का एक मरकज़ होती थी ये जगह, तो जिसके आसार अभी भी हमें मिलते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक ऐसे कई लातादाद आपको दुकानें, घर और उनके आसार मिलेंगे। यहाँ पर एक मुझे मंदिर भी मिला है, उसके अलावा यहाँ पर मसाजिद भी हैं पुरानी। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला कभी हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे बदले कि आने वाले दिनों में या आने वाली जो नस्लें हैं
वो इस चीज़ के ऊपर काम करें, इस चीज़ के ऊपर काम करके इसको दूसरी आने वाली नस्लों के लिए महफूज करें। अल्लाह हाफिज़।